नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, तो आज सर ये बहुत बड़ी छात्र छात्राओं के सामने एक समस्या आ रही है। अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है और नेक्स्ट महीने आपकी फरवरी माह में वार्षिक परीक्षा होने वाली है 10वीं और 12वीं की। उसमें जो छात्र छात्राएं सर लिखने में जो सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि परीक्षा में कॉपियां जांचने वाले वैल्यूअर शिक्षक को तनाव महसूस ना हो और वो मैं आपका मैं प्रश्न समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को कॉपियों में जो कॉमन गलतियां बच्चे जो करते हैं जिसकी वजह से जो वैल्यूअर है जो कॉपी चेक करने वाला है उसको एक मेंटलिटी उसको एक थोड़ा सा परेशानी पड़ती है, कहीं गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं शायद आप ये जानना चाह रहे हैं। तो सर सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्रश्न को हल करते समय प्रश्न का जब उत्तर लिख रहे होते हैं तो उस प्रश्न का क्रमांक ही नहीं डालते। जब वो प्रश्न का क्रमांक नहीं डालते हैं तो जो टीचर जो वैल्यूअर है जो चेक करने वाला है उसको दिमाग में एक प्रकार का एक प्रेशर बनता है कि आखिर ये कौन से प्रश्न को उसने उत्तर लिख दिया। कई तो विद्यार्थी ऐसे भी मिल जाते हैं जो पूरी कॉपी में उत्तर लिख देंगे सब लेकिन उनके या तो प्रश्न क्रमांक नहीं लिखते हैं अथवा बिल्कुल डिसऑर्डर प्रश्न क्रमांक होते हैं, कहीं का कुछ क्रमांक डाल देते हैं। तो इससे जो वैल्यूअर है उसको मानसिक रूप से तनाव होता है, गुस्सा भी होता है, चिड़चिड़ापन आता है उसको। तो ये कहीं न कहीं उसके जो मूल्यांकन की जो उसकी प्रविधि है उसको प्रभावित करती है। तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले वो सुस्पष्ट रूप से प्रश्न का क्रमांक जरूर डालें। दूसरी गलती क्या रहती है कि एक ही प्रश्न को बच्चा क्या करता है कॉपी में 2 बार हल कर देता है। एक तो उसने शुरुआत के पेज में हल कर दिया और उसके बाद 2-3 पन्ने छोड़ करके बाद में भी उसी प्रश्न को हल कर दिया। हाँ, तो इससे क्या रहता है कि टीचर को फिर से दिमाग में परेशानी होती है कि एक तरफ उसने अंक दे दिए, अब इसको इसमें फिर से वो चेक कर रहा है, फिर से वो अंक दे रहा है, फिर से वो प्रथम प्रश्न पर अंक रखने के लिए पेज को मोड़ रहा है। जब देखता है यहाँ तो नंबर चढ़े हुए हैं तो उसे वो काटता है। तो इस तरह से विद्यार्थी को ये ध्यान रखना है कि वो एक बार ही प्रश्न करे। अगर उसने कर भी दिया है मान लीजिए तो उसका जो सर्वोत्तम है उसको रखे और बाकी दूसरा जो प्रश्न है उसको एक लाइन से उसको काट दे, तो कम से कम वैल्यूअर को ये परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा सर तीसरी जो गलती करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं कि एक प्रश्न को एक पेज पर किया और उसका शेष भाग किसी दूसरे पेज पर कर दिया। अब वो जो वैल्यूअर है वो उधर भी जांच रहा है और उसका शेष भाग वहां लिख के आ गया कोई इसका शेष भाग। तो ये इस तरह से लिखना ये गलत है। बच्चे को ये कोशिश करना चाहिए कि एक ही जगह पर एक ही पेज पर उस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाए। और सर चौथी गलती ये है कि प्रश्न क्रमांक जैसे किसी विद्यार्थी से प्रश्न क्रमांक गलत डल गया तो गलत डल गया है तो उसको आप काट करके और साइड में दोबारा से साफ लिख दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं काट करके उसी पर ओवरलैपिंग करके मतलब इतना गंदा हो जाता है कि प्रश्न क्रमांक ही समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा डला हुआ है। तो वहां भी एक वैल्यूअर को दिमागी तौर पर एक तनाव और थोड़ा सा उससे परेशानी चिड़चिड़ापन आता है। तो ये भी गलती बच्चे न करें। इसके अलावा क्या रहता है कि सर जो प्रश्न पत्र में जो जोड़ियां आती हैं तो जोड़ियां जब उनको सॉल्व करते हैं बच्चे तो क्या करते हैं कई बच्चे एक तरफ उनके क्रमांक डाल दिए, दूसरी तरफ वो जो है दूसरे स्तंभ के वो क्रमांक डाल दिए केवल। जबकि होना ये चाहिए कि एक तरफ जो स्तंभ में जो लिखा हुआ है उनको क्रम से लिख दें और उसके सामने जो सही आंसर है जो राइट आंसर है उनको लिखते जाए। तो इससे देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे सामने बैठे हुए हैं HK जोशी सर जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में होने वाली सावधानियों के बारे में बता रहे हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें और जो कॉमन गलतियां हैं उनसे बच सकें। जैसे कि जोशी सर ने अभी बताई, पहली आप प्रश्न संख्या का क्रम ध्यान रखें, प्रश्न संख्या का क्रम ध्यान रखें और कोई भी प्रश्न के उत्तर को रिपीट ना करें और ओवर राइटिंग ना करें। इसी के तहत और विशेष गलतियां हैं जिसकी तरफ जोशी सर हमें विशेष मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, उनको प्रिय स्टूडेंट ध्यान दें और अपनी आने वाली परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करें। जी सर बताएं। जैसे मैं हिंदी विषय का शिक्षक हूँ जी सर, तो मैं हिंदी की कॉपियां चेक करता हूँ। तो जैसे सर मैं ये जो जोड़ियों वाली जो गलती आपको बताई है तो ये इसमें बच्चे क्या करते हैं किसी एक तरफ का ही उन्होंने लिख दिया का खा गा गा। अब वो शिक्षक उसमें देखता पेपर में देख रहा है कि का में क्या होना चाहिए था, का में क्या होना चाहिए। तो कृपया ऐसा विद्यार्थी न करें। इसके अलावा कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि सत्य सत्य वाला जो प्रश्न है उसमें उसको लिखना तो ये चाहिए कि 1 2 3 4 5 जो भी ऑप्शन है कि सत्य असत्य सत्य असत्य इस तरह से लिखना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि इसमें राइट लगा देंगे
राइट लगा देंगे सत्य के लिए, क्रॉस बना देंगे असत्य के लिए, तो ऐसा लिखना भी बिल्कुल ये अशुद्ध है और त्रुटिपूर्ण है। इसका मूल्यांकन नहीं होता है, बच्चे को शून्य अंक दिए जाते हैं। अतः विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि जहां भी सत्य सत्य है तो उसका जो सही जो उत्तर है जी वो स्पष्ट रूप से सत्य या असत्य लिखे। इसके अलावा हिंदी के पेपर में किसी न किसी लेखक का या कवि का साहित्यिक परिचय आता है। अब इसमें बच्चे कई क्या करते हैं, साहित्यिक परिचय तो लिख दिया लेकिन ऊपर न तो लेखक का नाम लिखा, अगर कवि का लिख रहा है तो न कवि का नाम लिखा, मतलब न तो लेखक का नाम लिखा है न कवि का नाम लिखा है, और उसने जो है उनका पूरा भाव पक्ष भाषा शैली वगैरह वगैरह लिख दिया है। तो इसमें भी टीचर को परेशानी होती है कि भी उसने कौन से लेखक या कौन से कवि का वो परिचय लिखा है साहित्यिक, तो वो नाम जरूर लिखे। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जो गद्य खंड और पद्य खंड की जो व्याख्या है, अब पद्य खंड की व्याख्या बच्चा लिखने जा रहा है और उसमें वो लिख रहा है कि इसके लेखक, जबकि पद्य खंड में रचयिता होता है, कवि होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो गद्य की जब व्याख्या लिखता है तो उसमें लिख देता है कवि, और पद्य की जब व्याख्या लिखता है तो उसमें लिख देता है लेखक। तो इस प्रकार की गलती न करें, ये भी एक परेशानी का गाढ़ बनती है। और आठवीं बात ये है, आठवीं नौवीं बात ये है कि किसी अधिकारी को जब ये बच्चे लोग पत्र लिखते हैं, प्राय बच्चे लोग सीखे हुए होते हैं कि अपने प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो प्राचार्य को जब पत्र लिखते हैं तो वहाँ स्कूल का नाम डालते हैं, प्राचार्य जो कि स्कूल में बैठता है, स्वाभाविक बात है। और सबसे नीचे बच्चे लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। लेकिन जब कोई आप औपचारिक पत्र या आवेदन किसी अधिकारी को लिख रहे होते हैं, जैसे आप जिलाधीश के लिए लिख रहे हैं, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए लिख रहे हैं, पुलिस अधीक्षक के लिए लिख रहे हैं या सचिव के लिए लिख रहे हैं, तो उस समय ऊपर लिखते समय बच्चे क्या करते हैं, स्कूल का ही नाम डाल देते हैं। तो ऐसा न लिखें, क्योंकि जिलाधीश स्कूल में तो बैठता नहीं। और नीचे क्या करते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख देते हैं। तो ये बहुत ही मेजर मिस्टेक है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी किसी अधिकारी का आज्ञाकारी शिष्य नहीं होता है। वहां पर वह केवल प्रार्थी लिख सकता है, भवदीय लिख सकता है, आपका लिख सकता है। तो ये कुछ ऐसी सामान्य गलतियां थी जिनसे अगर बचा जाए तो मूल्यांकन पर सकारात्मक। जी देखिए स्टूडेंट को अभी जैसा कि एच के जोशी सर ने आप लोगों को बताया कि जो हमारे प्रश्न पत्र में सत्य असत्य वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें किसी भी तरह के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग ना करते हुए शब्दों का प्रयोग करें और सत्य और असत्य ही लिखें, है ना सर? जी सर। नेक्स्ट इन्होंने बताया सर ने अगले में कि जो गद्य या पद्य दिए रहते हैं उनमें भी विशेष ध्यान रखकर सावधानी पूर्वक लिखें और किसी भी लेखक या कवि का अंतर समझें कि वो कवि का पूछ रहा है या लेखक का, वो भाव पक्ष और कला पक्ष, लेखक और कवि दोनों ही इसमें क्या रहता है, ध्यान दें। जो भाव पक्ष कला पक्ष है वो कवि का होता है और भाषा शैली है वो लेखक की होती है। ये सर ने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाया। और जो आवेदन है, किसी भी अधिकारी को आवेदन लिखते हैं या औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, उनमें जो नमूना दिया रहता है वो प्रश्न को समझना चाहिए। अगर उसमें नमूना दिया हुआ है कि किस अधिकारी को लिखना है, अधिकारी का नाम दिया है और उसमें आवेदक का भी नाम दिया है, तो स्टूडेंट उन्हीं अधिकारी और उसी आवेदक का नाम प्रयोग करें, ना कि स्वयं का। ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें जो एच के जोशी सर ने हमें बताई, जो आने वाली परीक्षा में स्टूडेंटों को और हमारे प्रिय पालकों के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी होंगी और वे अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शन कर सकेंगे और किसी भी तरह से परीक्षा में होने वाले तनाव से बचकर और एक बेहतरीन परीक्षा में प्रदर्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकेंगे। ये हम जोशी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जोशी सर के माध्यम से जो परीक्षा के माध्यम के बारे में, जो परीक्षा के बारे में विशेष जानकारी मिली, उसके लिए जोशी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।